जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ते बनाए वही इंसान है। जी हां दोस्तों, कठिन और मुश्किल रास्तों पर चलते हुए हम अपनी मंजिल तक एक दिन जरूर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान और मैं हूं आरजे कबीर। एक बार फिर मैं हाजिर हूं लेके आपका अपना प्रोग्राम क्लासिक कारवां, जो आप सुन सकते हैं हर शनिवार रात 9 बजे और रिपीट ब्रॉडकास्ट रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। जब खामोश निगाहों से बात होती है, इसी से तो प्यार की शुरुआत होती है। आपकी यादों में खोए रहते हैं हम दिन भर, न जाने कब दिन और कब रात होती है। जी हां दोस्तों, आपसे मिलने हम चले आते हैं हर हफ्ते, ताकि आपको सुना सके कुछ दिलकश गीत और गजलें। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि क्लासिक कारवां के माध्यम से हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कुछ जाने पहचाने सितारों की बातें आपसे शेयर करेंगे, और सिर्फ मशहूर कलाकारों की ही नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे रहकर किसी भी फिल्म को सुपरहिट बनाने में योगदान देने वाले उन गुमनाम कलाकारों के बारे में भी आपसे बातें करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे सितारे के बारे में बात करना चाहता हूं जिन्हें आप गुड्डी कह सकते हैं, मिली कह सकते हैं, ब्लॉकबस्टर शोले की राधा कह सकते हैं, या फिर 1084 की मां भी कह सकते हैं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 70 और 80 के दशक में अपने अभिनय से सबको मोहित करने वाली फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस जया भादुरी यानी जया बच्चन जी के बारे में। आज का ये शो हम डेडिकेट करना चाहते हैं जया जी को। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो
कुछ उम्दा किस्म के जज्बात हैं हमारे, कभी दिल से समझने की तकल्लुफ तो कीजिए। सुनाएंगे आपको दिलकश नगमे, कभी हमारी महफिल में आने की जहमत तो कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान और मैं हूं आपका दोस्त आरजे कबीर। आज हम बात कर रहे हैं बेहतरीन एक्ट्रेस जया बच्चन जी के बारे में। दोस्तों, जया जी का जन्म 9 अप्रैल 1948 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। भोपाल में उनकी स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई और उन्होंने पुणे में स्थित FTII से एक्टिंग का डिप्लोमा किया और अपनी एक्टिंग के बलबूते पर बॉलीवुड में अपनी खास जगह बनाई। जया जी की शादी स्टार ऑफ द मिलेनियम अमिताभ बच्चन से 1973 में हुई। इनके बेटे अभिषेक बच्चन भी बॉलीवुड स्टार है और बेटी श्वेता बच्चन की शादी दिल्ली में कपूर परिवार के उद्योगपति पोते निखिल नंदा से हुई है। जया जी के अभिनय क्षेत्र में कदम रखने का किस्सा भी बहुत अनोखा है। उन दिनों महान बांग्ला फिल्म मेकर सत्यजीत रे को उनकी फिल्म महानगर के लिए एक टीनेज लड़की की जरूरत थी और उस समय शर्मिला टैगोर जी ने जया जी का नाम रेकमेंड किया। सत्यजीत रे साहब को जैसी लड़की फिल्म के लिए चाहिए थी, जया जी उसमें बिल्कुल फिट बैठ गई। फिर क्या था, इतने महान फिल्म मेकर के साथ काम करने का मौका मिला और जिंदगी में अभिनय की तरफ उनका झुकाव बढ़ गया। दोस्तों, रेडियो उड़ान पर जया बच्चन जी के बारे में मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग किस्से। सुनते रहिए क्लासिक कारवा ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अखियों में छोटे छोटे सपने सजाए के, बहियों में नींदिया के पंख लगाए के, चंदा में झूले मेरी बिटिया रानी, चांदनी रे छू गम तो है हर एक को, मगर हौसला है जुदा जुदा। कोई टूट कर बिखर गया, कोई मुस्कुरा के चल दिया। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जबरदस्त एक्ट्रेस जया बच्चन जी के बारे में। जया जी के घर में सभी कलाकार हैं। पति सुपरस्टार, स्टार ऑफ द मिलेनियम बिग बी यानी अमिताभ बच्चन, बेटा भी बेहतरीन अभिनेता यानी अभिषेक बच्चन और बहू मिस वर्ल्ड रह चुकी खूबसूरत अदाकारा ऐश्वर्या राय। ऐसे परिवार में जहां हर कोई कलाकार है, सोचिए माहौल कैसा होगा। और सभी एक से बढ़कर एक कलाकार। खैर, जया जी ने बॉलीवुड में कदम रखने से पहले एक्टिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग ली थी, वो भी पुणे में स्थित बेहतरीन एक्टिंग इंस्टीट्यूट यानी FTII से।
और मजे की बात यह है कि जब वो एक्टिंग सीख ही रही थी तभी उस दौर के मशहूर निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी FTII पहुंचे और जया जी को अपनी अगली फिल्म में कास्ट करने के लिए इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करने लगे। ऋषिकेश मुखर्जी को उनकी अपकमिंग फिल्म गुड्डी के लिए एक नए चेहरे की तलाश थी। जया जी ने FTII से अपना डिप्लोमा खत्म किया, वो भी गोल्ड मेडल के साथ, और फिर गुड्डी फिल्म में काम किया। इस फिल्म में उन्होंने उस समय के फेमस एक्टर धर्मेंद्र जी के फैन का किरदार निभाया था। दोस्तों, जया जी के बारे में और भी बहुत सारी बातें आपसे हम शेयर करेंगे। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से ये कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हां दोस्तों, बिना हिम्मत हारे जो शख्स अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ता है वो एक दिन सफल जरूर होता है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, और क्लासिक कारवां पे ये है कबीर की आवाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक बेहतरीन अभिनेत्री जया बच्चन जी के बारे में। 1972 में जया जी ने एक बेहद ही सफल रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में काम किया। हालांकि 1972 में उनकी कई और भी फिल्में आई थी, लेकिन ये फिल्म जिसका नाम जवानी दीवानी है
थोड़ी अलग थी। इस फिल्म के सभी गाने बेहद मशहूर हुए थे। उस समय के सफल संगीतकार गायक तिकड़ी यानी आर.डी. बर्मन, किशोर दा और आशा भोसले जी की वजह से इस फिल्म के गीत और संगीत काफी फेमस हुए थे। इस फिल्म में उनके साथी कलाकार थे रणधीर कपूर यानी करिश्मा और करीना कपूर के पापा। जी हाँ दोस्तों, जया जी के बारे में और भी बहुत सारी बातें आपको सुनाएंगे। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ। जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ। मुझको हम मगर क्या खबर, ओ मेरे हम सफर प्यार की राह पर साथ चले हम मगर क्या खबर। रास्ते में कहीं रह गए हम नशी, तुम कहाँ तुम कहाँ। जाने जा ढूंढती फिर रही हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ। मुझको आवाज दो, छुप गए हो सनम, तुम कहाँ। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। जी हां दोस्तों, कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर हिम्मत और हौसला जिंदा है तो हार कर भी जीत का एहसास महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और क्लासिक कारवा पे मैं हूं आरजे कबीर। जया बच्चन जी ने कई यादगार फिल्मों में काम किया, लेकिन एक बड़ा ही चैलेंजिंग कैरेक्टर उन्होंने निभाया था फिल्म कोशिश में, जिसमें उन्होंने गूंगे और बहरे इंसान का किरदार किया था।
इस फिल्म में उनके साथ थे लाजवाब एक्टर हरि भाई यानी संजीव कुमार, जो खुद भी इस फिल्म में गूंगे और बहरे का किरदार निभाते हुए नजर आए। ये फिल्म काफी सेंसिटिव थी, जो डिसेबल लोगों की समस्या को उजागर करती है। इस फिल्म के अलावा जया जी ने संजीव कुमार के साथ परिचय, शोले, नया दिन नई रात, नौकर और अनामिका में भी काम किया, लेकिन हर फिल्म में इनका किरदार हीरो हीरोइन का नहीं था। खैर, 1973 में रिलीज हुई अनामिका फिल्म के गाने भी काफी हिट्स थे। इस फिल्म में संगीत दिया था R.D. बर्मन ने। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के। जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के। जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी। तुझे बिन जाने बिन पहचाने, मैंने हृदय से लगाया। तुझे बिन जाने बिन पहचाने, मैंने हृदय से लगाया। पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया। जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी, तड़प के आहें भर भर के। जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी। आग से नाता, नारी से रिश्ता, काहे मन समझ न पाया। आग से नाता, नारी से रिश्ता, काहे मन समझ न पाया। मुझे क्या हुआ था एक बेवफा पे, हाय मुझे क्यों प्यार आया। तेरी बेवफाई पे हंसे जग सारा, गली गली गुजरे जिधर से। जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के। जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी। मेरी मंजिल मेरे करीब है, इसका मुझे एहसास है। गुमा नहीं मुझे इरादों पर अपने, ये मेरी सोच और हौसलों का विश्वास है। जी हाँ दोस्तों, अगर हौसला बुलंद हो तो मंजिल करीब ही नजर आती है। सिर्फ अपने आप पर यकीन होना जरूरी है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और क्लासिक कारवां पर। मैं हूं आरजे कबीर। जया जी ने अमिताभ बच्चन यानी अपने पति के साथ जंजीर, अभिमान, चुपके चुपके, मिली और शोले समेत कई फिल्मों में काम किया।
लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ उनकी शादी और उनके बच्चों के जन्म के बाद उन्होंने लगभग फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था। सिर्फ इक्का दुक्का फिल्में जैसे 1979 में आई नौकर और 1981 में आई फिल्म सिलसिला में उन्होंने काम किया। अपने ब्रेक के दौरान यानी 1980 के दशक के अंत में उन्होंने फिल्म शहंशाह की कहानी लिखी, जिसमें अमिताभ बच्चन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। लगभग 17 साल ब्रेक लेने के बाद वो गोविंद निहलानी की 1998 में बनी 1084 की मां फिल्म के साथ रुपहले पर्दे पर एक बार फिर नजर आए। तब से वो फिजा, कभी खुशी कभी गम और कल हो ना हो जैसी फिल्मों में नजर आए, जिसमें उनके बेहतरीन अभिनय को सभी ने सराहा और इतना ही नहीं, उन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा गया। कितने भी दलदल हो जिंदगी में पैर जमाए ही रखना, कितने भी दलदल हो जिंदगी में पैर जमाए ही रखना, चाहे हाथ खाली हो जिंदगी में लेकिन उसे उठाए ही रखना। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, अपना हौसला बर्फ जमने तक बनाए रखना। जी हां दोस्तों, जिंदगी में उतार चढ़ाव आने तो लाजमी है, कभी खुशी कभी गम, कभी अच्छे तो कभी बुरे दिन, लेकिन ये बुरे दिन ही हमारे लिए परीक्षा की घड़ी होते हैं, हमें आजमाते हैं। आज हमारे देश में कोविड की वजह से हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम बिना हौसला हारे नियमों का पालन करेंगे और एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो जरूर ये दौर भी पार कर जाएंगे। दोस्तों, मुश्किल घड़ी में मायूस ना होते हुए किसी भी क्रिएटिव एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज रखेंगे तो हमारा हौसला टूटेगा नहीं बल्कि बुलंद रहेगा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बेहतरीन एक्ट्रेस जया बच्चन जी के बारे में।
रेडियो उड़ान के क्लासिक कारवां पर हमें आपके मैसेजेस मिलते रहते हैं, जिसका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप भी हम तक अपने दिल की बात पहुंचाना चाहते हैं, हमें कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, तो आप हमें एक मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है rjkabir.radioudan@gmail.com। फिलहाल मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सा रिकॉर्डेड मैसेज आया है, जो भेजा है स्नेहा सोनावने ने पुणे से। थैंक यू सो मच स्नेहा, आपके इस प्यारे से मैसेज के लिए। आइए सुनते हैं स्नेहा क्या कहना चाहती है। Hello everyone, my name is Sneha Sonavne. You are listening to Radio Udan by none other than RJ Kabir. मैं आज आपसे जया बच्चन जी के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। जया बच्चन हमारे देश की एक मशहूर अभिनेत्री है। वो 2004 से समाजवादी पार्टी से राज्यसभा में संसद सदस्य भी है। 1992 में उन्हें सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनका जन्म 9 अप्रैल 1948 को जबलपुर, मध्य प्रदेश में हुआ था। जया बच्चन जी की शादी अमिताभ बच्चन से 1973 में हुई। अपने करियर में उन्होंने 9 फिल्मफेयर जीते। 2007 में उन्हें फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। जया जी ने सत्यजीत रे की महानगर इस फिल्म से शुरुआत की। उन्हें उपहार, कोशिश, कोरा कागज सहित अन्य फिल्मों में उनके अभिनय के लिए जाना गया। जंजीर, अभिमान, मिली, शोले जैसी फिल्मों में वो अपने पति अमिताभ बच्चन के साथ दिखाई दी। अमिताभ बच्चन से शादी और 2 बच्चों के जन्म के बाद जया जी ने अपने काम को सीमित कर लिया। सिलसिला फिल्म जो 1981 में आई थी, इस फिल्म में अपनी उपस्थिति के बाद उन्होंने फिल्मों से अनिश्चितकालीन विश्राम ले लिया। उन्होंने फिजा, कभी खुशी कभी गम और कल हो ना हो जैसी फिल्मों से वापसी की और इन गंभीर व्यावसायिक रूप सफल फिल्मों में काम किया। हम सब यही आशा करते हैं कि वो हमेशा बेहतरीन फिल्मों में काम करे और हम सबका बहुत मनोरंजन करे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। बाय। सर से सर की चुनरिया राज भरी अखियों में, सर से सर की चुनरिया राज भरी अखियों में। ओ मैया गाए सजन रहना होके मगन नाचे सखियों में। नैनों में निंदिया, निंदिया में सपने, सपनों में साजन। जब से बसा बहारें आई जीवन में, नई हलचल है तन मन में। एक रूप बसा है अखियों में हो। सर से सर की चुनरिया राज भरी अखियों में। कुछ लम्हे जीवन के चुरा ले, सांसों की ये आग बुझा ले। दुनिया से दूर नई दुनिया बसा ले। जब से मिली है तुझसे निगाहें, जादू ये कैसा मुझ पे हुआ कि दिल जब तन्हा लगता है, मुझे कुछ ऐसा लगता है तू झांक रहा है अखियों में हो। सर से सर की चुनरिया राज भरी अखियों में। जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, चाहे अंधेरा हो या दूर सवेरा हो, जब हम रोशनी की फिक्र किए बगैर आगे बढ़ते हैं तो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। दोस्तों, आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान और क्लासिक कारवां पर। आप सुन रहे हैं कबीर की आवाज। हम आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो आप वक्त निकालकर हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं, और सिर्फ सुनते ही नहीं बल्कि हमें मैसेजेस भी भेजते हैं। दोस्तों, अगर हमारे दूसरे लिसनर्स भी हमें मैसेज भेजना चाहते हैं तो हमें एक मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है rjkabir.radioudan@gmail.com।
दोस्तों, रेडियो उड़ान पर क्लासिक कारवा आप सुन सकते हैं हर शनिवार रात 9 बजे और रिपीट ब्रॉडकास्ट हर रविवार शाम 4 बजे। फिलहाल मेरे पास एक बहुत ही दिलकश रिकॉर्डिंग आई है जो भेजी है पियाली बैनर्जी ने मुंबई से। उन्होंने सिर्फ मैसेज ही नहीं भेजा बल्कि अपनी प्यारी सी आवाज में जया जी की फिल्म से 2 गाने भी गाए और रिकॉर्ड करके भेजे हैं। पियाली, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज एंड मेस्मराइजिंग सिंगिंग। जया बच्चन एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने गुड्डी से लेकर कल हो ना हो तक बड़े पर्दे पर हजारों रंग बिखेरे हैं। उनका वो भोलापन और मासूमियत आज भी तमाम दिलों पर राज करता है। उनके निभाए गए किरदारों की आज भी सराहना होती है। बॉलीवुड के साथ साथ निजी जीवन में भी वो निपुण रही हैं। उनके डिलीवर किए गए डायलॉग्स व गाने हमेशा हमारे दिल में एक स्तंभ बन के रहेंगी। बीती ना बीताई रहना, बिरहा की जाए रहना, भीगी हुई आँखियों में लाख बुझाई रहना, बीती ना बीताई रहना, बिरहा की जाए रहना, भीगी हुई आँखियों ने लाख बुझाई रहना, बीती ना बीताई रहना, बीती हुई बतिया कोई दोहराए, भूले हुए नामों से कोई तो बुलाए, चांद की बिंदी वाली रतियां, जागी हुई अखियों में रात ना आई रहना, बीती ना बीताई रहना, बिरहा की जाई रहना, भीगी हुई अखियों ने लाख बुझाई रहना, बीती ना बीताई रहना। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, सपनों के पर्दे निगाहों से हटाती है। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, सपनों के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार गिर के ऐ मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। दोस्तों, गिरने के डर से अगर हम चलना छोड़ दे तो शायद जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। हमारे वजूद पर एक सवालिया निशान लग जाएगा। इसलिए मुश्किलों की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहे। हम सब मुसाफिर है, अपनी मंजिल की ओर चलते रहे। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कबीर की आवाज ऑन क्लासिक कारवा और यह है रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, मेरे पास एक और रिकॉर्डेड मैसेज आया है जो भेजा है श्रीमती प्रतिभा चौसलकर जी ने। प्रतिभा जी एक रिटायर्ड महिला है और इनके जीवन में हाल फिलहाल में ही एक बेहद ही दुखद घटना घटी है। उम्र के ढलते पड़ाव में इन्होंने अपने जीवन साथी यानी अपने पति को खो दिया। रेडियो उड़ान के माध्यम से हम प्रतिभा जी के स्वर्गीय पति की आत्मा की शांति की कामना करते हैं। दर्द और दुख का पहाड़ टूटने के बाद इन्होंने अपने आप को संभाला और हिम्मत और हौसले की एक मिसाल बन गई। प्रतिभा जी, आपके हौसले को हम सल्यूट करते हैं। रेडियो उड़ान परिवार की ओर से आपको स्वस्थ और खुशहाल जीवन की शुभकामनाएं देते हैं। आज क्लासिक कारवा के माध्यम से प्रतिभा जी जया बच्चन जी के बारे में कुछ कहना चाहती है। आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं प्रतिभा चौसलकर पुणे से जया बच्चन जी के बारे में 2 शब्द बोलना चाहूँगी। जया बच्चन जी की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ और उनका नाम लेते ही सर अपने आप आदर से झुक जाता है। उनका अभिनय सहज और सुंदर होता था। उन्होंने अपने अभिनय के सशक्त बनाने के लिए कभी भी नग्नता या अश्लीलता का सहारा नहीं लिया है। 70 और 80 के दशक में उनके द्वारा अभिनीत फिल्में जैसे कि गुड्डी, शोर, बावर्ची, अभिमान, चुपके चुपके आदि घर घर में देखी गई और उनके अभिनय को बहुत सराहा गया। वे एक अपनी अनोखी
पहचान रखती हैं, उनके जैसी अभिनेत्री अभी तक नहीं हुई है और हम सोचते हैं कि आगे भी शायद ही मिलेगी। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। जब हो गया तुम पे ये दिल दीवाना, जब हो गया तुम पे ये दिल दीवाना, फिर चाहे जो भी कहे हमको जमाना, कोई बनाए बातें चाहे अब जितनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। तेरे प्यार में बदनाम दूर दूर हो गए, तेरे प्यार में बदनाम दूर दूर हो गए, तेरे साथ हम भी सनम मशहूर हो गए, देखो कहाँ ले जाए बेखुदी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। ना हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। जी हां दोस्तों, हम लाख चाहे कि कोई हमारा मददगार हो, हमारी मुश्किलों में हमारा साथ देने वाला हो, लेकिन सच तो यह है कि हमें खुद ही अपना दर्द समझना होगा और उस दर्द की दवा ढूंढनी होगी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, और क्लासिक कारवां पे मैं हूं आरजे कबीर।
दोस्तों हमारे पास एक और रिकॉर्डेड मैसेज आया है जो भेजा है लिपिका शर्मा जी ने दिल्ली से। थैंक यू सो मच लिपिका जी। आइए सुनते हैं लिपिका जी क्या कहना चाहती है। रेडियो उड़ान की सभी लिसनर्स को लिपिका शर्मा की नमस्कार। आज कबीर जी के शो क्लासिक करवा के माध्यम से मैं गुजरा जमाने की बेहतरीन एक्ट्रेस जया बच्चन जी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। अगर कुछ गलत बोल दिया तो इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ पहले से। जया बच्चन जी के बारे में जितना बोलूँ कम पड़ जाएगा। उनकी जैसे अभिनेत्री फिल्म इंडस्ट्रीज में और है ही नहीं मेरे ख्याल से। मैं जब क्लास 8 में पढ़ती थी उसी समय गुड्डी फिल्म देखी थी। तब से उनको बहुत पसंद करने लगी थी मैं उनको, और उनकी फिल्म आने से देखने के लिए तरस जाती थी। उसके बाद और भी फिल्म देखी मैंने, जैसे कि जंजीर, अभिमान, नाम तो अभी याद नहीं आ रही है, लेकिन उनके एक्टिंग बहुत पसंद करती थी मैं, बहुत पसंद, और बहुत ही प्रशंसनीय भी थे। और उनकी जैसे धैर्यशीला महिला शायद बहुत कम होगी दुनिया में। मैं तो उनको सैल्यूट करना चाहती हूँ। उनके जो अभिमान में जो एक गाना है तेरे मेरे मिलन के ये रहना, वो तो मैं अभी भी बहुत पसंद करती हूँ। बहुत ही सुंदर गीत है वो। तेरे मेरे मिलन की ये रहना, ओ तेरे मेरे मिलन की ये रहना। नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना। देखो ना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना। जैसे खेले चंदा बादल में, खेलेगा वो तेरे आंचल में। चंदनिया गुनगुनाएगी, चंदनिया गुनगुनाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना। देखो ना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना। तुझे थामे कई हाथों से, मिलूंगा मद भरी रातों से। तुझे थामे कई हाथों से, मिलूंगा मद भरी रातों से। जगा के अनसुनी सी धड़कन,
अदा से सताएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना। तोड़ना टूटे हुए दिल का बुरा होता है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा होता है। मांग कर तुमसे खुशी लूं मुझे मंजूर नहीं, किसका मांगी हुई दौलत से भला होता है। लोग नाहक किसी मजबूर को कहते हैं बुरा, आदमी अच्छे हैं पर वक्त बुरा होता है। क्यों मुनीर अपनी तबाही का ये कैसा शिकवा, क्यों मुनीर अपनी तबाही का ये कैसा शिकवा, जितना तकदीर में लिखा है अदा होता है। उर्दू के मशहूर शायर मुनीर नियाजी के इस शेर को सुनकर तो बस यही मालूम होता है कि तकदीर के आगे इंसान बौना है। लेकिन कभी कभी सिर्फ तकदीर के भरोसे बैठने वाले को सब कुछ नहीं मिलता, जो कोशिश करने वाले पा लेते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, और क्लासिक कारवा पे मैं हूं आरजे कबीर। दोस्तों, मेरे पास एक और रिकॉर्डेड मैसेज आया है जो भेजा है गुवाहाटी आसाम से जबीन ने। जबीन नॉर्थ ईस्ट की फर्स्ट वुमेन चेस आर्बिटर है और पुराने गीत गजल सुनना पसंद करती है। और खुशी की बात यह है कि जया जी और जबीन जी दोनों का जन्मदिन एक ही दिन आता है, यानी 9 अप्रैल को। तो जबीन जी, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू। हम जया जी को भी रेडियो उड़ान के माध्यम से जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां देते हैं। जबीन जी, थैंक यू सो मच हमें मैसेज भेजने के लिए। दोस्तों, आइए सुनते हैं जबीन क्या कहना चाहती है। मैं जबीन गुवाहाटी से। जया बच्चन मेरी ऑल टाइम फेवरेट एक्ट्रेस है। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में काम किया, जिनमें से जवानी दीवानी, उपहार, अनामिका, अभिमान, शोले, बाबुर्सी, चुपके चुपके, जंजीर और सिलसिला ब्लॉकबस्टर फिल्म है। कल हो न हो, हजार सूर्य से माँ, कभी खुशी कभी गम के अभिनय आज भी यादों में हैं। उनके बर्थडे और मेरी सेम है, 9 अप्रैल, तो मेरे आयु भी उन्हें समर्पित है। धन्यवाद। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। हर बातें मुलाकातें हमसे भी तो होंगी, हर हमसे खुलेंगे वो आज नहीं तो कल। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। रहना है यहाँ तो दोनों हैं जवां, तो भला दूर कैसे रहेंगे। माना वो हंसी है तो हम भी कम नहीं है, वो मगरूर कैसे रहेंगे। रहना है यहाँ तो दोनों हैं जवां, तो भला दूर कैसे रहेंगे। माना वो हंसी है तो हम भी कम नहीं है, वो मगरूर कैसे रहेंगे। ला 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 ला। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। आँखों ही आँखों में, बातों ही बातों में, कभी जान पहचान होगी। सुन लो ये कहानी, हसीना एक अनजानी, किसी दिन मेहरबान होगी। आँखों ही आँखों में, बातों ही बातों में, कभी जान पहचान होगी। सुन लो ये कहानी, हसीना एक अनजानी, किसी दिन मेहरबान होगी। जू 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 जू
जू जू जू जू जू जू जू सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मकाम है, बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। जी हां दोस्तों, मुश्किलों और मुसीबतों का दौर शायद कभी खत्म ना हो, बस दुआ करो कि हौसला और हिम्मत कभी खत्म ना हो। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और क्लासिक कारवा पर मैं हूं कबीर। आज हम बात कर रहे हैं जया बच्चन जी के बारे में। जया जी ने अपने फिल्मी करियर में कई तरह के किरदार निभाए, कभी अल्हड़, शरारती, हंसी ठिठोली वाले, तो कभी संजीदा और मोटिवेशनल। रेडियो उड़ान की तरफ से हम जया बच्चन जी को हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ मिले, ऐसी कामना करते हैं। दोस्तों, रेडियो उड़ान पर क्लासिक कारवा आप सुन सकते हैं हर शनिवार रात 9 बजे और रिपीट ब्रॉडकास्ट हर रविवार शाम 4 बजे। बेहतरीन गीत और दिलकश बातों के लिए सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो में गाओ। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, पापा नहीं है दानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। से निकले रोज सवेरा, दूर करे अंधियारा, रे से रेशमी किरणों ने खूब किया उजियारा। से निकले रोज सवेरा, दूर करे अंधियारा, रे से रेशमी किरणों ने दूर किया उजियारा। रमा गाओ ना। सूरज की रोशन किरणों पे सारे गाते चले, ला 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 ला। पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, ला 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 ला। गा से गुनगुन गा गा गा, माँ से मध्यम मा मा मा, पा से एक पुजारी। सा सा रे ग ग म प प म ग ग म प प म रे म ग। हाँ, सा रे ग ग म प प म ग ग म प प म रे ग।